हेलो गाइस, तो आज हम फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे कल छोड़ा था। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इस एग्जांपल में अपन अपन को बताना है इस एग्जांपल में अपन को बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और बेसिकली ऑर्डर। ठीक है, तो अब अपन इसका एच हटा के देखते हैं। ये एच हटाया अपन ने तो इधर माइनस आ गया, इसका एक एच हटाया तो इधर माइनस आ गया, इसका एक एच हटाया तो इधर माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक नोट डाल के लिखेंगे कि नोट, जो जितने ज़्यादा जिसकी ऑक्सी जिस जित जो जितना ज़्यादा हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा माइनस चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकता है। और जिसमें जितना कम एस कैरेक्टर होता है, या फिर ऐसे समझो कि जिसमें जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू ई एन, और जो जितना ज़्यादा ई एन होता है वो उतने अच्छे से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, और जो जितना कम ई एन होता है, जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इतने अच्छे से ही पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। अभी तो समझ सकते हो ना कि कोई किसी की बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसे मतलब उसे इलेक्ट्रॉन की कम भूख है। जब उसे कम भूख है तो पॉजिटिव चार्ज अच्छे से होल्ड कर सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब मानो व्रत कर रहा है तुमने, तो अगर तुम्हें भूख ही बहुत कम है तो व्रत और अच्छे से होगा तुमसे। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं एस कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एस पी का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एस पी की, उसके बाद एस पी टू की, उसके बाद एस पी थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कार्बन अपने पास एस पी है। ठीक है, एस पी क्यों है ये समझ में आया तुम्हें? क्योंकि एक एस बॉन्ड है, ठीक है, और ये कार्बन अपने पास एस पी टू है, इसमें एक एस बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक एस बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था, इसलिए ये एस पी है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि एक तो एस पी टू क्यों है? क्योंकि एक तो एच एस में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एस पी टू है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं अपन। ये इसमें दो एच है और एक सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये कितना होगा? एस पी थ्री। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? जो सबसे अच्छे से होल्ड कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जितने ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की। ठीक है, तो मतलब उतना ही ये अच्छे से एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या बोला है? बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है अपन को, ये अपन बाद में देखेंगे, अभी ये देख रहे हैं। ठीक है, गैस फेज में तो क्या होगा, इसमें कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये से ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ये प्लस आई दे रहा है, ये ज़्यादा प्लस आई दे रहा है, 3 है, क्योंकि इसमें ये उससे थोड़ा कम, ये सबसे कम, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, एक्वा स्पेस वाला अपन बाद में देखेंगे, अपन केवल अभी गैस फेस वाला देख रहे हैं। मतलब नॉर्मल तो गैस फेस में ही पूछा जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई थी इस क्वेश्चन में गैस फेस में, तो वो अपन ने देख ली। अब एक्वस फेस की अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो OH इसमें देखो एक कंपाउंड है, ये एक इसमें CH2 और जोड़ दिया है। ठीक है, और एक में 2 CH2 और जोड़ दिए, तो अब अपन से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले की, उससे कम सेकंड, सबसे कम थर्ड। ऐसा क्यों होगा? ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये रेजोनेंस कर पाएगा। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है ऑब्वियसली। ठीक है, इधर गया
तो ये ये रेजोनेंस कर पाएगा। अब इधर ये केवल यहाँ तक रेजोनेंस कर पाएगा, इसके आगे तो ये आ गया, ये रेजोनेंस कर ही नहीं सकता CS2 तो, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये इसमें तो 2 आ गए, अब ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते रेजोनेंस, तो सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये। अब अपन देखते हैं कि ये एग्जांपल जो भी अपन ने 11th वाला देखा था ना, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन था, ये उसका सेकंड एग्जांपल है। मतलब इसमें बेसिकली वही लग रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अब इसको देखते हैं अपन। इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, या फिर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये रेजोनेंस कर लेगा। और ये तो चलो रीज़न नहीं हुआ, ठीक है। अपन इसमें ये वाला H निकालेंगे, ये H निकाला तो इधर माइनस आ गया, ये H निकाला इधर माइनस आ गया, ये H निकाला इधर माइनस आ गया। तो अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल, इसमें सिंगल। सबसे ज़्यादा EN ये, मोस्ट EN, उससे थोड़ा कम ये, सबसे कम ये। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, समझ गए। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था इसमें भी। अब अपन देखते हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको नेमिंग से लेकर, कि क्वेश्चन में आपको नेम दे दिया गया लेकिन आपको आया ही नहीं समझ, तो फिर ठीक है। तो अब ये एक ग्रुप दे रखा है जिसमें OH है, CO है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, CH2, उसमें N, ठीक है। तो अगर N=0 है, मतलब केवल 2 COH ग्रुप लगे हैं, आपस में कनेक्टेड है, तो ऑक्जेलिक एसिड, ये तो पढ़ा भी होगा आपने बचपन में। N=1 तो फिर मेलोनिक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये विनेगर यही होता है बेसिकली, इसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं। N=3 हो गया तो इसे सुसोनिक एसिड बोलते हैं। N=2 हो गया तो N=3 हो गया तो इसे ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। N=4 हो गया तो इसे एडिपिक, 5 ऐसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इस एग्जांपल को करने से पहले थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं कि CH3COH, अगर इसको हम हीट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो CH3CO- बनता है और H प्लस बनता है, ठीक है। यह हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अगर आयनिक इक्विलिब्रियम ना पढ़ा, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है Ka क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO- कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH, ठीक है। और ऐसे ही तो ये Ka हो गया, और ऐसे ही Kb मतलब बेस वाला, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, इसका कितना हो जाएगा? NH4 प्लस OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन। फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड Ka इज़ हायर एंड फॉर स्ट्रॉन्गर बेस Kb इज़ हायर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की तो बात ही नहीं थी। अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आना था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं अपन आगे। अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। H प्लस निकाल दो, दो नहीं, एक H प्लस निकाल दो, ठीक है। तो क्या बन गया ये, O माइनस OH। अब ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा, ठीक है। तो इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इस H से, ठीक है। और इस केस में C तो अब इस केस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा? ऐसे तो बना ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इस नेगेटिव चार्ज ने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ऑक्सीजन ने स्टेबल कर दिया इस नेगेटिव चार्ज को। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, मतलब ये एसिडिक ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी थी इसमें अपन को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं NH3 वाला, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा, ये खास एग्जांपल है। इसको अपन अभी थोड़ा नीचे ले आते हैं, हाँ। अब ये स्ट्रक्चर है, बड़ा स्टाइलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फोर्थ वाला भी था एक, फोर्थ वाला यही है, ये फोर्थ वाला है, ठीक है। फोर्थ वाला है, ठीक है। तब ये जो बनाया जाता है ना, ये बॉन्ड, ये होता है ब्रिज हेड कार्बन बॉन्ड। तो एक ब्रिज बन गया, इसमें ये कार्बन जो है ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, ठीक है। मतलब अब इससे लेने वाले बहुत ही कम एटम हो गए, और प्लस रिंग स्ट्रक्चर भी है ये, तो इससे ये लोन पेयर देना सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे जो उसमें H प्लस आएगा, ठीक है, वन इसका प्रोटोनेशन कराएंगे ना, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस लाना, ठीक है। तो ये आ ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से आएगा। अब वही देखना है किस में सबसे ज़्यादा मुश्किल से आता है, किस में सबसे आसानी से आता है, वही सबसे अच्छा बेस होगा। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है इसमें अपन को, तो अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा ये फर्स्ट वाला होगा। क्योंकि इसमें जो H प्लस है वो सबसे आसानी से आएगा। क्यों आएगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप लगा है और इसमें उससे भी बड़ा ग्रुप लगा है, तो ये क्या कॉज करते हैं, SIP। इसको एक अलग कलर से लिखेंगे, SIP इफ़ेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन,
इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब H को लाने में दिक्कत करता है ये। इनिबिशन मतलब दिक्कत करता है प्रोटोनेशन में, ठीक है, मतलब H ऐड करने में दिक्कत करता है ये, ठीक है। तो अब H जितना हार्डनेस मतलब जितनी मुश्किल से H ऐड होगा H+, उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी उस कंपाउंड की। तो अब देखो इसमें थोड़े बड़े ग्रुप हैं, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बड़े ग्रुप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक इनिबिशन लग रहा होगा, SIP इफेक्ट। तो फिर अपन ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, ये ज़्यादा होगा इससे, ये ज़्यादा होगा इससे, और सबसे ज़्यादा फोर्थ होगा। तो अपन लिख सकते हैं फोर्थ >1 >2 >3।